हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में। आजकल ये बहुत ही कॉमन इशू है। सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है आईबीएस क्या होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब होता है कि जब भी आपका इंटेस्टाइन में डिस्टर्बेंसेस होता है जिसके कारण से आपको एक अनयूजुअल अब्डोमिनल पेन, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी डायरिया रहता है, इरेगुलर आपका बॉल हैबिट रहता है, तो इस तरीके के जब भी सिम्टम्स होते हैं तो यूजली हम लोग इसको आईबीएस का नाम कंसिडर करते हैं। आईबीएस के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। इसके लिए एज सच कोई स्पेशल कोई भी अलग से डायग्नोसिस नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकें। ओनली सिम्टम्स के बेस पे ही हम लोग ये टर्म को देते हैं कि आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें आपका प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका क्रॉनिक हिस्ट्री चाहिए, या आपका जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जज कर पाते हैं, या फिर जो अदर इंटेस्टाइनल डिजीज होती हैं उनको हम एक्सक्लूड करने के लिए टेस्ट कराते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन है, आपका एंडोस्कोपी है। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं हम लोग वो इसको एक्सक्लूड करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये आईबीएस का सिम्टम है। आईबीएस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जब भी आपको एक अजीब सा अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, या यूजुअली आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पेन की फीलिंग रहती है एब्डोमेन में, अनवांटेड आपको कभी भी मोशन के लिए अर्ज फील होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस होता है, या ब्लोटिंग होती है आपके पेट में, आपको कभी भी कुछ भी खाते पीते ही अगर मोशन के लिए जाना पड़ता है, आपका डे बाय डे आपका वेट अगर डाउन होता है, और इस तरीके के अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन है, कभी आपको डायरिया है, या कभी स्टूल जो है वो आपका लूज आता है दिन में 4 to 5 टाइम, या ईच एंड आफ्टर मील के बाद अगर आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो ये आईबीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। आईबीएस में इसके साथ साथ कभी कभी आपको बहुत सा एनजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन, एनजाइटी, इस तरीके के सिम्टम्स भी लेटर ऑन देखने को मिलते हैं। साथ में आपका जो वेट है वो डे बाय डे गिरता रहता है। तो अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स हैं तो ये आईबीएस के लक्षण हो सकते हैं। आईबीएस के लिए एज सच कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। ऐसे में हम लोग आईबीएस को सिम्टम बेस्ड ही मेडिसिन मीन्स एज सच कोई पर्टिकुलरली कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहता है, सिम्टम बेस्ड ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ऐसे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आईबीएस को ट्रिगर करती हैं, या आप क्या चीज़ें, बहुत सी बार आईबीएस के पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि हमें क्या चीज़ें डाइट में लेना चाहिए जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके। तो ऐसे में जो बहुत ही रिच डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये भी आपके आईबीएस को सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। जितने भी मसाले हैं या बहुत ही रिच फूड हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्हीट आपको नहीं यूज़ करना है। ग्लूटेन फ्री डाइट को थोड़ा यूज़ करें। आप अपने जो डाइट है उसमें चावल आप यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें थोड़ा सा आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत ही लाइट और स्किम्ड मिल्क का आप यूज़ कर सकते हैं, लीन प्रोटीन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की बेसिक चेंजेस आप अपने डाइट में अपना के आप अपने आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। आईबीएस के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट रिजल्ट देती हैं। कुछ ही ट्रीटमेंट, कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट के बाद में ही आप अपने आईबीएस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इन होम्योपैथी यूजुअली हम लोग इसको आपके सिम्टम के बेस पे ही इसको ट्रीट करते हैं। जो आपका सिम्टोमेटोलॉजी आता है वो टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, और उन्हीं की टोटलिटी के बेस पे हम आपके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। ये ही मेडिसिन आपको क्योर करती है और आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आप हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी।